क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। एक्सरसाइज आपका इसमें 9 त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। सेक्टर में या अन्य आपके भौतिक जीवन में अति महत्वपूर्ण होता है। तो किसी बहुत ऊंची इमारत या मीनार को मापना है तो फीता लेके तो मापेंगे नहीं, उसको एक मैथ ट्रिक से मापा जाता है जिसको त्रिकोणमिति अनुप्रयोग के अंतर रखा गया है। किसी नदी या समुद्र की चौड़ाई तो उसको भी इंची टेप लेके तो आप मापेंगे नहीं, उसको भी त्रिकोणमिति प्रयोग से ही मापेंगे। पृथ्वी से ग्रहों और तारों के बीच की दूरी, सूर्य की दूरी मापनी है या चंद्रमा की दूरी मापनी है तो उतना बड़ा तो इंची टेप कोई फैलाएगा नहीं। ठीक, मानचित्र बनाने और अक्षांश एवं देशांतर के सापेक्ष किसी द्वीप की स्थिति ज्ञात करने के लिए, किसी उड़ती चीज की किसी बिंदु से दूरी या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अति महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है। इसी के क्रम में आपको किन किन पॉइंट को इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं वह टोटल आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। तो दृष्टि रेखा जानेंगे। मान लीजिए कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई आपको मापनी है तो करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई के लिए आपको किन किन अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको व्यक्ति को दिखाया गया है, यह कोई व्यक्ति है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है। देखिएगा तो एक दृष्टि रेखा होगी, इसके शीर्ष को अगर देखना है तो इसके नेत्र से दृष्टि रेखा, नेत्र और शीर्ष के बीच की रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। नेत्र के सीधे सामने की जो रेखा है ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और ऊपर वस्तु को देखना है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसी क्रम में अगर नीचे कोई वस्तु देखना रहता ना तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा होती क्या है? तो प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्ति की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। यानी अगर कोई वस्तु जो है आंख से देखा जा रहा है ऊपर है या फिर नीचे है तो नेत्र के और उस वस्तु के सामने की जो रेखा होगी वह कहलाएगी दृष्टि रेखा, और नेत्र के बिल्कुल सीधे सामने की रेखा वह कहलाएगी क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनते हैं, अगर ऊपर वस्तु है तो उन्नयन कोण बनेगा, नेत्र से नीचे वस्तु है तो अवनमन कोण बनेगा। तो क्षैतिज रेखा क्या है? दृष्टि रेखा तो समझ लिए कि नेत्र और वस्तु की मिलाने वाली रेखा, नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। और क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगी? तो नेत्र के सीधे सामने की रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। इसी के साथ आगे जानेंगे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। यहाँ पर प्रेक्षक दिखाया गया है। प्रेक्षक का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई आदमी वहां पर खड़ा है और उसको नीचे की वस्तु को देखना है। यहाँ पर कोई वस्तु है, वस्तु है, तब दृष्टि रेखा ये होगी। नेत्र और वस्तु के बीच की रेखा दृष्टि रेखा, सीधे सामने की रेखा क्षैतिज रेखा कहलाएगी, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहेंगे जब वस्तु नेत्र से नीचे हो। उन्नयन कोण क्या कहलाएगा? तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण जबकि यह क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, यानी दृष्टि रेखा इसमें क्षैतिज रेखा के ऊपर हो, अर्थात वस्तु हमारे नेत्र से ऊपर हो। यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दिए गए हैं उन्नयन कोण की। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, यहाँ रहेगा के बीच, के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाएगा जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर हो। अच्छा, अवनमन कोण किसे कहेंगे? अवनमन कोण तो जब नेत्र से नीचे की वस्तु को देखना है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण जबकि क्षैतिज स्तर जो हो वह नीचे हो,
क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। यहाँ पे कोई लड़की है, नीचे कोई वस्तु रखी हुई देख रही है, तब इसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बन रहा है ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है, आगे इसी में बढ़ते हुए अब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपका 9.1 है। टोटल 15 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्या क्या समझ लिए अब तक जरा बताइएगा। तो जाने हैं कि दृष्टि रेखा, नेत्र और वस्तु के बीच की रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। नेत्र से सीधे सामने की रेखा क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और वस्तु को ऊपर देखना है, नेत्र से ऊपर वस्तु है तब क्षैतिज रेखा, और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। और नेत्र से नीचे वस्तु है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यह आकृति 9.11 में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, तो यहाँ ये डोरी है, पुनः यह खंभा है, ठीक, और ये आपको क्षैतिज रेखा को दिखाया गया है। तो क्या क्या मान दिए गए हैं, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो डोरी की लंबाई को फिगर में किस रेखा द्वारा दिखाया गया है, AC रेखा के साथ दिखाया गया है। कितने मीटर के हैं, 20 मीटर के हैं। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। कौन सा कोण है, डोरी ये तनी हुई है तो व्यक्ति तो नीचे ही होगा या ऊपर होगा। चलिए, तो कोण है, इसको थीटा से दिखाइए आप। किसका प्रयोग करेंगे, थीटा का प्रयोग करेंगे कोण को प्रदर्शित करने के लिए। कितने अंश के बन रहे हैं, 30 अंश के बन रहे हैं। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो खंभे की ऊंचाई AB है। खंभे की ऊंचाई AB बराबर क्वेश्चन मार्क। फिगर में आप पाएंगे कि 90 अंश का जो कोण है इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण है, और क्या दिया गया है इसमें, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और तीसरी जो भुजा है ये आधार कहलाती है। क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। इसमें कौन कौन से मान प्रदर्शित हैं उसको लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात आपको लंब का मान ज्ञात करना है और कर्ण का मान दिया गया है। लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, साइन का, कास का या टेन का। तो एक ट्रिक बताए गए हैं, लाल बट्टे का होता है। पहला संबंध किसके लिए, साइन के लिए, दूसरा किसके लिए, कास के लिए, तीसरा किसके लिए, टेन के लिए। अर्थात लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कास थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। तो मान आपको किस किस में संबंध चाहिए यहाँ पर, तो लंब और कर्ण। लंब और कर्ण में संबंध किसका होगा, लंब और कर्ण में संबंध साइन का आएगा। तो चूंकि लिखा जाएगा इसमें कि साइन थीटा बराबर लंब कौन सी भुजा है, तो लंब AB भुजा है, और बट्टे कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है, तो AC भुजा है। ज्ञात क्या करना है, खंभे की ऊंचाई AB ज्ञात करना है। साइन थीटा, थीटा का मान इसमें आपको लिखने हैं 30 अंश दिया गया है, उसको नोट करेंगे। AB भुजा का मान आपको ज्ञात करना है। AC भुजा की लंबाई 20 मीटर दी गई है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आगे 30 अंश का मान रखिए, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। यह ट्रिक के माध्यम से आपको साइन कॉस टेन के सभी मान बताए गए हैं, पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 रहेगा, AB यहाँ पर, और ये 20, इसको इधर भेजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 20/2 बराबर AB। 2 से 20 को बार में कटेगा तो 10 बार में कटेगा।
ए बी, अर्थात खंबे की ऊंचाई कितना हो गई 10 मीटर में दिया था, तो मीटर, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आंसर आ रहा है 10 मीटर। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की ऊंचाई, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक दिखाया गया है, एक पेड़ बनाइएगा, तो पेड़ किस रूप में बनाइएगा, यहाँ पर एक पेड़ बनाइए, इसको 19 डिग्री पे करिए और एक पेड़ मान लीजिए, ये एक पेड़ था और पेड़ का मान आप लिख दीजिए। ये कौन सा पेड़ था, तो ए बी था। इस पेड़ में लिखेंगे यह ए बी कोई पेड़ था जो यहाँ बिंदु सी से आंधी आने से टूट गया है। अब बीसी वाला भाग इधर लटक के आ गया है। कौन सा भाग लटका है इधर, तो बीसी वाले भाग जो हैं वह नीचे आ गए हैं। तो बीसी वाले भाग को आप पृथ्वी तल से टच कराइए, यहाँ लाइए। क्या किया गया है, बीसी वाले भाग को टच कराया गया है पृथ्वी तल से, और कितने मीटर की दूरी पर इसको टच कर रहा है, तो 8 मीटर की दूरी पर यह छू दे रहा है। ठीक है, देखेंगे इसमें, इसको हटाइए, यहाँ देखिए, ये पृथ्वी तल पर कितने मीटर की ऊंचाई पर इसको टच कर रहा है, 8 मीटर की ऊंचाई पर छू रहा है। तो 8 मीटर की ऊंचाई पर छू रहा है, तो ये तो 8 मीटर हो गया, ये बिंदु मान लेंगे डी हो गया। कितने अंश का कोण बनाता है, तो पेड़ जो झुका है यह भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। टोटल पेड़ इतना लंबा है, कहां से कहां तक, ए से बी तक। ठीक है, इसको अब आप ज्ञात करेंगे, देखेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है, टूटा हुआ भाग पृथ्वी तल से 30 अंश का कोण बनाता है। तो कोण कितने अंश का बनाता है, थीटा का मान तो 30 अंश का बनाता है। भूमि के तल से ऊंचाई कितनी, ये तो 19 डिग्री बनाएगा, तो ये भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये भुजा क्या दिया गया है, तो आधार है। अच्छा, यहाँ देखिएगा कोण वाला भाग ही ना आकर के इधर झुका है, पुनः लंब भी ज्ञात करना पड़ेगा, अर्थात CD का जो मान होगा वही BC का मान होगा। तो पहले AC ज्ञात करेंगे, फिर BC ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो AD भुजा कितना दिया गया है, AD जो है ये 8 मीटर दिया गया है। चूंकि समकोण त्रिभुज किसमें, ADC में, ADC में कौन मान दिए गए हैं, आधार दिया गया है। आपको कोण भी ज्ञात करना है, लंब भी ज्ञात करना है। तो लंब बट्टे आधार अगर करेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। तो tan 30 अंश बराबर लंब भुजा कौन सी, तो AC, और बट्टे आधार भुजा, तो आधार भुजा कौन सी है इसमें, AD है। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 होता है। AB भुजा की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। AD का मान 8 मीटर है, इसको इधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसको इस साइड भेजिए। AB को इधर लाइए तो 8 को, तो 8 बटे ये √3 हो जाएगा, बराबर ये AB हो जाएगा। इसलिए AB बराबर क्या रहेगा, तो 8/√3 मीटर रहेगा। इसको रहने दीजिए। दूसरे प्रश्नों को इसमें सॉल्व करेंगे, उससे पहले थोड़ा फिगर को साइड करिए ताकि जगह मिले अगले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। सुनिए, पुनः त्रिभुज किसमें, AD और C में ही। अब क्या ज्ञात करिए, आप कर्ण का मान ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि BC की जो लंबाई होगी वही CD की होगी। तो कर्ण और आधार में संबंध होता है cos का, तो cos 30 अंश बराबर आधार, आधार भुजा इसमें AD है, और बट्टे कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण इसमें कौन सी भुजा है, CD भुजा है। तो इसको लिख लेंगे CD।
सुनिए, cos 30 अंश का मान अंडर रूट में 3/2 होता है। एडी भुजा की लंबाई बताइए, 8 मीटर दिया गया है, कोण तो आपको ज्ञात करना है CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर इसको लाइए, तो अंडर रूट में 3CD बराबर ये 8 दूनी 16, अर्थात CD बराबर, इसको इधर भेजिए, 16 बटे अंडर रूट में 3 होगा। चूंकि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी थी, वास्तविक ऊंचाई, तो एच बराबर, तो एच का जो मान होगा AC और प्लस BC के बराबर होगा, AC और प्लस BC। और चूंकि फिगर अनुसार देख रहे हैं कि जो पेड़ का टूटा हुआ भाग यही इधर झुका है, अर्थात BC किसके बराबर होगा, CD के बराबर, तो H बराबर मान हो जाएगा, AC भुजा की लंबाई तो ज्ञात हुआ है, AC भुजा की लंबाई नहीं ज्ञात हो किए हैं क्या? अच्छा, इसको AB लिख दें, थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसमें AC जो है ना, यहाँ पे ये आपका मिस्टेक हुआ है हमसे, ठीक, इसको आप C बनाएंगे, B नहीं था, ये C रहेगा बाबू, ये भी क्या रहेगा, C रहेगा। कौन सी भुजा रहेगी, ये C रहेगी। ठीक है, AC के मान कितना आया, 8 अंडर रूट में 3 और प्लस BC भुजा के जगह पर आप CD लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो AH बराबर मान आएगा 8 अंडर रूट में 3 और प्लस CD का मान 16 अंडर रूट में 3। इसको हल करिए तो दोनों के हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, तो 16 8 24 बट्टे अंडर रूट में 3। अंडर रूट 3 हर में नहीं रखा जाता है, अंडर रूट में कोई मान, अंडर रूट में 3 से गुणा कराइए ऊपर और नीचे, तो 24 अंडर रूट में 3 रहेगा, बट्टे या नीचे 3 बचेगा, कट जाएगा 8 बार में, मान आ जाएगा 8 अंडर रूट में 3 मीटर। यह पेड़ की वास्तविक ऊंचाई थी। ठीक, इसी के साथ अगले प्रश्नों को आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई का पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? 2 क्वेश्चन है इसी में, लिखा गया है ठेकेदार जो है वह 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ऊंचाई भूमि से कितनी होनी चाहिए इसकी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो लगाना चाहते हैं इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ यह कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का, तो 1.5 मीटर ऊंचाई के साथ कितने डिग्री का, 30 अंश का कोण बनता है। तो फिसलन पट्टी की ये लंबाई बतानी है, तो A B और इसको क्या मानिएगा, C मानिएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि सॉल्यूशन में कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी, सबसे पहले तो पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी दी गई, शिखर की ऊंचाई, ठीक, इसकी फिसलन पट्टी की फिसलन पट्टी की पृथ्वी से शिखर की ऊंचाई, फिसलन पट्टी के शिखर की पट्टी की शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई कौन सा है, फिसलन पट्टी BC। BC का मान कितना है इसमें, तो 1.5 मीटर है। कोण कितने डिग्री का बना रहा है, तो कोण थीटा जो है वह 30 अंश का बना रहा है। कोण की सामने की जो भुजा होती है ये लंब कहलाती है, बड़ी भुजा जो फिसलन पट्टी है ये कर्ण है, ये वाली भुजा आधार होगी। तो लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, ये लाल बट्टे कर्ण।
लंब और कर्ण में संबंध साइन कॉस टेन, तो साइन का संबंध आएगा। फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है हमको, तो फिसलन पट्टी कौन सी रहेगी इसमें, एसी भुजा होगी। फिसलन पट्टी की लंबाई अर्थात एसी बराबर क्वेश्चन मार्क। त्रिभुज बनाइए, कौन सा त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको ज्ञात करना है कर्ण, लंब दिया गया है, थीटा दिया गया, लंब और कर्ण में संबंध कितना होता है, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब कौन सी भुजा, बीसी भुजा, और बटे कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा, एसी। ठीक है, बना लीजिए। तो साइन थीटा का मान 30 अंश, बीसी का मान 1.5, एसी का मान आपको ज्ञात करना है 10। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बाई एसी, तिरछा से गुणा करेंगे, एसी बराबर क्या हो जाएगी, 1.5, 1.5 दूनी कितना होता है 3 मीटर, ये इसका आंसर है। इसी के साथ दूसरा दिया गया है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो, तो पहला तो ज्ञात कर लिए कि 3 मीटर होगी। दूसरे के लिए क्या करेंगे कि ये जो लंबाई है आपकी, ये 5 मीटर बताई गई है, 5 मीटर की 3 मीटर बताई गई है, 3 मीटर बताई गई है। ए बी जो है यह 3 मीटर हो जाएगी, इसी मान से थीटा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला थीटा, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सेम क्वेश्चन इसी तरह से लगाना है। दूसरा इसमें क्या है, फिसलन पट्टी के लिए ऊंचाई इसका दिया गया है, ठीक है, फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की शिखर की ऊंचाई, इसमें क्या माने हैं हम, ए बी माने हैं, कितना मीटर है इसका, तो 3 मीटर दिया गया है। कोण कितने डिग्री का बना रहा है, तो थीटा, कोण को थीटा से दिखाएंगे, तो कोण दिख रहा है आपको कि ये कितने डिग्री का बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। ज्ञात क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी, फिसलन पट्टी की लंबाई बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो चूंकि संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में, इसमें भी आपको कर्ण ज्ञात करना है, और ये भुजा लंब दिया गया है, तो लंब और कर्ण में संबंध साइन का होता है। ठीक, प्रयोग क्या करेंगे, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब कौन सी भुजा, तो ए बी भुजा यहाँ पर है, कर्ण कौन सी भुजा, तो बीसी भुजा कर्ण है। साइन 60 अंश का मान अंडर रूट में 3/2 होता है। ए बी भुजा कितनी है, 3 मीटर है, बीसी भुजा आपको ज्ञात करना है, यही फिसलन पट्टी की लंबाई है। तिरछा तिरछी गुणा कराइए, यहाँ गुणा कराओ, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 बीसी में गुणा होगा, 3 दूनी ये 6 होगा, ठीक है, तो बीसी बराबर क्या आएगा, तो 6 गुणा इधर आएगा, तो ये भाग होगा अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3 से ऊपर और नीचे गुणा कराइए, क्योंकि हर में अंडर रूट नहीं रखा जाता है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि बीसी का जो मान है ये किसके बराबर है, तो 6 अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3 का गुणा अंडर रूट में 3 से करेंगे तो 3 आएगा, क बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 अंडर रूट में 3 मीटर, यह इसका आंसर हो जाएगा। छोटी फिसलन पट्टी छोटे बच्चों के लिए, ठीक, इसकी लंबाई 3 मीटर, इसकी लंबाई 2 अंडर रूट में 3 मीटर है। चलिए अब इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कब बनता है, जब वस्तु नेत्र से ऊपर हो, उन्नयन कोण बनता है।
जब वस्तु नेत्र से नीचे हो अवनमन कोण बनता है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक भूमि के एक बिंदु से मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर एक मीनार बनाइए और मीनार को कोई बिंदु मानिए ए और शिखर बिंदु इसका बी मानिए। बोल रहा है कि मीनार के पास बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर, तो 30 मीटर की दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर। उन्नयन कोण कितने डिग्री का कोण बनाता है? उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ बना लीजिएगा 30 डिग्री का एंगल। और यह बिंदु ए भी हो गया, तो इसको आप सी मान लीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो समकोण त्रिभुज में कभी भी समकोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, कोण की सामने की भुजा लंब होती है, और ये जो भुजा है ये जिस पर त्रिभुज बना है ये आधार पर। कर्ण दिया है ना ज्ञात करना है, दिया गया है इसमें आधार और ज्ञात करना है हमको लंब। तो क्या लिखा जाएगा इसकी सॉल्यूशन में? तो मान लीजिएगा मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या है इसमें, ए बी बराबर एच, ये आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन में। आधार कितना दिया गया है इसका, आधार त्रिभुज का AC बराबर ये 30 मीटर है। कोण कितने डिग्री का बना रहा है, तो थीटा ए भी 30 डिग्री का बना रहा है। अब चूंकि समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में क्या ज्ञात करना है आपको, लंब ज्ञात करना है, आधार दिया गया है। लंब और आधार में संबंध होता है cos थीटा का। साइन थीटा कब लिखेंगे, जब लंब और कर्ण में संबंध होगा। टेन थीटा कब लिखेंगे, जो लंब और आधार में संबंध होगा। तो यहाँ क्या है, लंब और आधार है ना, लंब और आधार है, टेन का प्रयोग करेंगे। क्या आएगा इसमें, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब और बट्टे आधार रहता है। ठीक है, तो टेन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। लंब कौन सी भुजा, ए बी भुजा। आधार कौन सी भुजा, तो AC भुजा। टेन का मान बताइए, 1/करड़ी में 3 होता है। यहाँ ए बी का मान बताइए, H माने तो मीनार की ऊंचाई है, AC का मान 30 माने, तिरछा तिरछी यहाँ से जुड़ा करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अंडर रूट में 3 × H, 30 का गुणा 1 से कराएंगे तो 30 होगा। इसलिए H बराबर क्या आएगा, अंडर रूट गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 30/√3 होगा। अर्थात H बराबर 30/√3 है। अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में 3 से, क्योंकि अंडर रूट जो 3 है ये हर में नहीं रहना चाहिए। क्या मान बचेगा अब यहाँ पे बताओ तो, H बराबर क्या आ जाएगा, तो 30/√3, अंडर रूट में 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट में 3 से तो 3 होगा, पावर में कटेगा यह 3 दाएं 30, H बराबर 10/√3 मीटर, यह इसका आंसर होगा। मीटर में आंसर होगा क्योंकि दूरी मीटर में भी दे रखा है, इसलिए आंसर भी इसका मीटर में ही आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल, चलिए देखिए तो ये अगला प्रश्न 5 नंबर, पांचवा प्रश्न है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग कौन सा कोण बनाएगा जी, उन्नयन के अवनमन कोण, उन्नयन कोण, क्योंकि पतंग ना ठीक नेत्र से आपके ऊपर है। ठीक, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी पूर्ण रूप से तना हुआ है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको डोरी की लंबाई बतानी है, इसके लिए पहले इसका डायग्राम बनाइए। तो चलिए यहाँ पर
पतंग उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर है जी? पतंग के लिए क्या दिखाएंगे? इसको मिटाइए। चलिए, यहां मान लीजिए पतंग है, ठीक। ये क्या रहेगा? इसका तो डोरी रहेगा, ठीक। ये क्या है आपका? डोरी हो गया। यहां सुनिए एक मिनट, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। कितने मीटर है यह? 60 मीटर है। ए बी सी रहा, ये बिंदु सी मान लीजिए। कितने अंश का झुकाव है यहाँ पे? तो 60 अंश का कोण बना रहा है। किसका संबंध ज्ञात करेंगे? डोरी जो है ये जान रहे हैं कर्ण है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। कोण की सामने की भुजा लंब होती है, और ये जो भुजा है यह किस में आएगी? आधार में आएगी, आधार होगी। अब आपको करना क्या है? इसमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। लंब है, डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहां सॉल्यूशन करिएगा तो दिया क्या गया है? पतंग की पृथ्वी से ऊंचाई बताओ। पृथ्वी से ऊंचाई, तो पतंग की ऊंचाई कौन सी है? ए से बी, ए बी। ए बी कितना रहेगा? 60 मीटर दिया गया है। कोण कितने डिग्री का बना रहा है? थीटा जो है यह 60 डिग्री का बना रहा है। डोरी की लंबाई बताना है, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई अर्थात BC का मान ज्ञात करना है। BC इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क है। समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है? ए बी और सी में क्या क्या दिख रहा है आपको? लंब दिया गया है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब और कर्ण में संबंध किसका होगा? अब साइन का होगा, साइन का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में, साइन थीटा बराबर होता है लंब अर्थात ए बी भुजा और बट्टे कर्ण अर्थात BC भुजा, जो आपको ज्ञात करना है। साइन कितना डिग्री है? ये 60 डिग्री है। ए बी का मान कितना है? 60 है, 60 मीटर है। BC का मान अर्थात डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। साइन 60 अंश का मान पूछा जाए तो आप बताएंगे कि √3/2 होता है। ये 60 और ये BC, तिरछा तिरछी गुणा कराओ तो ये इधर आओ, तो √3 इंटू क्या रहेगा? BC, इसका गुणा कराइए तो 60 दूनी 120 होगा। तो BC बराबर बचेगा यहाँ पर कितना? BC बराबर 120, गुणा इधर आएगा तो क्या होगा? भाग होगा। नीचे बार बार कहते आ रहे हैं कि अंडर नहीं रहना चाहिए, तो √3 से गुणा करेंगे ताकि अंडर हट जाए। तो ये हो जाएगा 120 √3, और ये √3 इंटू √3, तो मान क्या बचेगा? 3। 3 से 120 क बार में कटेगा? 40 बार में। तो यहाँ क बार में कटेगा? ये 40 बार में। तो डोरी की लंबाई आया 40 और √3 मीटर, ये इसके आंसर होंगे। तो डोरी की लंबाई हो, बिल्कुल आसान था, इसमें कोई भारी नहीं। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा अब? 6 नंबर प्रश्न है। लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। सुनिए, लिखा है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है। कितने मीटर ऊंचे भवन? तो भवन की कुछ ऊंचाई दी गई है क्या? 30 मीटर ऊंचे एक भवन। भवन की ऊंचाई कितना है बाबू? ये 30 मीटर है। लड़का कितने मीटर का है? 1.5 मीटर का है। यहाँ ये लड़का कितने मीटर का है? 1.5 मीटर का है। ठीक है, सुनिए एक मिनट। बोल रहा है कि जब भवन की ओर जाता है
तो एंगल बढ़ते जाते हैं, कोण 30 से 60 डिग्री हो जाते हैं। ये क्या दिखाया गया है आपका, ये भवन दिखाया गया है। यह ए बी बिंदु मान लीजिएगा। तो लड़का अगर यहाँ है तो इसका नेत्र यहाँ पर होगा 1.5 मीटर, तब छाट के ही नेत्र होगा ना। तो 1.5 मीटर जब हटा देंगे तो ये दूरी तो आपको कम करना पड़ जाएगा, नहीं तो ये एंगल भी कम होगा ना। लड़के को और नीचे लाइए, ठीक, इसको व्यवस्थित करिए और नीचे। तो 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है, तो इसको नीचे लाइए। ये मान लीजिए कितने मीटर का है, 1.5 मीटर का ये लड़का है। भवन तो इस दूरी तर से होगा, तो इसके लड़के का नेत्र तब यहाँ पर आएगा। लड़के का नेत्र ऊपर ही न होगा, उसके सर में नेत्र होता है, ठीक। चलो, कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जब ये कुछ दूरी चल देता है तब कोण भवन के शिखर से 60 अंश के बन जाते हैं। टोटल भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है, ये 30 मीटर दिया गया है। तो 1.5 मीटर ये लड़का निकल गया, तो बच गया 28.5 मीटर। 28.5 कहाँ से आया, तो 30 मीटर में से लड़के की लंबाई 1.5 मीटर घटा दी गई। अब बताना क्या है इसमें कि कितने दूरी तक चल कर गया। तो ये दूरी मान लीजिए x है, इसको बिंदु दिखाइए, ए बी लिख लिए, इसको आप लिखिए C, इस बिंदु को लिखिए D, इसको लिखिए E, इस बिंदु को लिखिए F। सभी पॉइंट दर्शा दिए गए। तो 1.5 मीटर लंबाई ये लड़का है, तो लड़के की लंबाई लिखा जाएगा 1.5 मीटर। सॉल्यूशन लिखिएगा, लड़के की लंबाई कितने मीटर का है लड़का, तो 1.5 मीटर का है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर दिया है। भवन की ऊंचाई जो है ये कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। आगे देखिए, जब भवन की ओर जाता है तो कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 30 से 60 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा कोण बन रहा है, तो बी ई और ए जो है यह 30 अंश का बन रहा है। तथा दूसरा जो एंगल है, जब भवन की ओर आगे बढ़ रहा है तो बी एफ ए जो है वह बी एफ और ए जो है ये 60 अंश का बन जा रहा है। भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया ये बताना है। तो क्या बताना है आपको कि दूरी किसकी, ई एफ इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क, जिसको हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो एक्स बराबर ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये दूरी बताना है। तो चूंकि यहां देखिएगा ए से बी की दूरी कितनी होगी, टोटल भवन 30 मीटर, लड़का 1.5 मीटर, तो नेत्रतर से मापा जाएगा। तो नेत्रतर से मापा जाएगा तो यहाँ लिखिएगा ए बी बराबर क्या आएगा, तो 30 मीटर और लड़की की लंबाई 1.5 मीटर घटा दीजिएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज बी ई ए में 30 अंश का ये कोण बन रहा है। टोटल लंबाई क्या ज्ञात करेंगे, ए से ई ज्ञात कर लेंगे, ए से एफ ज्ञात कर लेंगे। ए ई में से ए एफ वाला घटा देंगे, कितना दूरी तय किया, एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा कि चूंकि समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी ई में, किसमें ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज ए बी और ई में क्या ज्ञात किया जाएगा, तो किसका प्रयोग करना है आपको, आधार ज्ञात करना है। लंब दिया गया है तो लंब और आधार में संबंध टेन का होता है। टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब भुजा, और लंब इसमें कौन सी भुजा है, तो ए बी भुजा है, और बट्टे आधार कौन सी भुजा है, तो ए ई भुजा है। इसको आधार आप लिख लीजिएगा, और आधार कौन सी भुजा है, ये तो पता आपको ए ई भुजा है। टेन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। यहाँ देखिए ए बी का मान कितना होगा, तो 28.5 होगा, और ए ई का मान आप ज्ञात करिए, इधर लाइए इसको। तो ए ई कभी भी ज्ञात करेंगे, इस पॉइंट को आप साइड करिए। यहाँ सुनिए, ए ई बराबर क्या होगा, 1 से गुणा होगा, ये गुणा होगा तो मान कितना आएगा, 28.5
अंडर रूट में 3 मीटर हुआ। दूसरा इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे अगले प्रश्न में किसको दिखाइएगा, यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लें, इस कलर में लिख लें। सुने, तथा समकोण त्रिभुज किसमें, इस साइड वाला 60 अंश लेना आपको, ए बी और एफ में। चलिए किसका प्रयोग करेंगे वो, इसमें tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर लंब कौन सी भुजा, तो ए बी भुजा, आधार कौन सी भुजा, तो ए एफ भुजा। tan 60 अंश का मान अंडर रूट में 3 होता है, ए बी का मान तो 28.5 रहेगा ही, ए एफ का मान बताइए तो कितना रहेगा, ए एफ आपको ज्ञात करना है। इसको इधर लाइए तो मान रहेगा ए एफ, ये इधर आ जाएगा तो 28.5 ये बट्टे अंडर रूट में 3 होगा। अब एक काम करिए, लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी x का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी आपको बतानी है, चली गई दूरी x बराबर कितना हो जाएगा ये ज्ञात करना है, ई एफ ज्ञात करना है। तो पूरे इस बड़े वाले में से इतने वाले को घटा दीजिए, तो क्या लिखाएगा, ए ई और माइनस कितना रहेगा, ए एफ रहेगा। तो x बराबर ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सुनिए एक मिनट। तो x बराबर मान क्या आएगा, ए ई का मान बताइए, तो 28.5 अंडर रूट में 3 माइनस ए ई का मान माइनस ए एफ घटाइए तो 28.5 और ये बट्टे रूट में 3 होगा। ए एक्स बराबर, इसको इधर लाइए तो अंडर रूट में 3 इसका एलसीएम होगा, गुणा कराएंगे तो मान आएगा 28.5 अंडर रूट में 3 का गुणा अंडर रूट में 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, इसमें केवल 3 बचेगा, ये गुणा के रूप में माइनस ये 28.5 होगा। आएगा कितना, तो ये 5 3 15 के 5 हासिल 1 होगा। यहाँ देखिएगा 8 3 के 24 1 25 के 5 हासिल 2 होगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है जी, 8 होता है। ठीक, 85.5 आएगा, इसका मान कितना आएगा, 85.5, एक अंक दशमलव से बाहर है, और माइनस ये 28.5 और बट्टे अंडर रूट में 3, अर्थात अब क्या मान बचेंगे घटाइए तो अंडर ये 5 में से 5 दशमलव के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसे कोई मतलब नहीं बचेगा। यहाँ देखिए 15 में से 8 जाएगा तो मान क्या बचेगा जी, 7 बचेगा। पुनः यहाँ देखिएगा 7 बचा, 7 में से 2 गया तो कितना मान बचेगा, 5 बचेगा, ये ना हुआ, और बट्टे अंडर रूट में 3 होगा। नीचे हर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए तो किससे गुणा कराएंगे, ऊपर भी अंडर रूट में 3 से गुणा, नीचे भी अंडर रूट में 3 से मल्टीप्लाई कराइए। अब मान देखिए इसमें क्या आ रहा है, तो बचेगा ये 57 और ये बट्टे में अंडर रूट में 3 के गुणा अंडर रूट में 3 और ये ऊपर अंडर रूट में 3। यहाँ देखिएगा 3 से कट जाएगा 19 बार में, 19 अंडर रूट में 3 मीटर, ये इसका आंसर रहेगा। फिर समझिएगा एक बार, लड़के की ऊंचाई हमेशा इसमें से घटा दीजिएगा। फिर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों के लिए आधार ज्ञात कर लेंगे, x के मान के लिए इसको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, आपका आंसर जो आना है वो आ चुका रहेगा। चलिए इसी के साथ अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा, 7। ये देखिएगा लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, एक भवन बनाएंगे, भवन ऐसे बनाइएगा। कितने मीटर डिस्टेंस का बनाना है जी ये, तो 20 मीटर का बनाना है भवन। इसको थोड़ा नीचे लाइए, ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई ये भवन हो गया। इस पर क्या बोल रहा है कि शिखर पर लगी संचार, यहाँ पर संचार लगा हुआ है, ठीक है। शिखर उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार के तल
यानी मीनार यहाँ पे है। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण संचार मीनार के तल और शिखर के एक बिंदु है। सुनिए एक मिनट, भूमि पर एक बिंदु लीजिए, यहाँ सुनो, थोड़ा अलग टाइप का है यो है, यहाँ समझिए, देखेंगे इसमें तो कितने अंश का कोण बना रहा है, जब वो ये बताओ तो ये 60 अंश का बोल रहा है कि कोण है। ये कितने अंश का बना रहा है, दूसरा कितने अंश दिया है, 45 अंश का कोण बना रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सुनिए 45 और ये कितने अंश के दिए गए हैं, 60 अंश के बनाए गए हैं। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर भवन की ऊंचाई जो दिया गया है ये 20 मीटर दिया गया है, तो 20 मीटर यहाँ पर दिया गया है ये ऊंचाई। ठीक, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो भवन की ऊंचाई आप लिखिएगा ए बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु आप क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। ठीक, ये मीनार की ऊंचाई आपको BC ज्ञात करनी है। तो यहाँ सॉल्यूशन जब करिएगा तो इसमें क्या लिखना है कि भवन की ऊंचाई ए से कहां तक, बी तक, ए बी कितना मीटर है, 20 मीटर है। और क्या दिया गया इसमें, भवन की ऊंचाई 20 मीटर लिख लिया गया। मीनार की ऊंचाई BC बराबर ये आपको ज्ञात करना है। कोण कितने दिए गए हैं, तो एंगल CDA का मान 60 अंश दिया गया है, और ये जो कोण है एंगल BDA ये 45 अंश के बनाए गए हैं, 45 अंश दिया है। ठीक है, चूंकि समकोण त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुजों में से ये लंब ही ज्ञात करना है, आधार न दिया है न ज्ञात करना है। ठीक, आधार के लिए लेकिन एक कोई बेस चाहिए, तो यही दोनों में है, आधार दोनों त्रिभुजों में है। तो त्रिभुज कौन सा, पहले बड़ा वाला ही लिखो, कौन सा त्रिभुज है जी, या पहले नीचे वाला ही लिखिए, छोटा वाला, कौन सा त्रिभुज लिखाएगा, ABD में। चलिए कौन किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का, क्योंकि लंब और आधार में संबंध ज्ञात करना है। तो टेन 45 डिग्री बराबर होगा टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब यानी AB और बट्टे आधार अर्थात AD। टेन 45 अंश का मान कितना होता है वो, टेन 45 अंश का मान बताइए तो, टेन 45 अंश का मान 1 होता है। AD का मान कितना दिया गया है, AD का कोई मान ही नहीं दिया गया है, AB का मान 20 है, AD का मान ऐसे रहने दीजिए, तो इसलिए AD कितना आ जाएगा ये, तो 20 मीटर होगा। ये ऊंचाई कितना है आपका, 20 मीटर है। दूसरा देखेंगे इसमें, तथा त्रिभुज कौन सा, पूरा बड़ा वाला, ACD में कितने डिग्री के एंगल है, 60 डिग्री के एंगल है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं। तो टेन 60 डिग्री बराबर होगा लंब अर्थात AC और बट्टे आधार अर्थात AD। टेन 60 अंश का मान कितना होता है जी, √3। AC का मान बताइए, तो AC दो भागों में विभाजित है, एक तो आपका AB है और दूसरा क्या है, BC है। AD का मान कितना ज्ञात किया गया है, 20 मीटर। तो इधर इसको लाइए 20 को, तो 20 √3 रहेगा और बराबर यहाँ AB क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। तो AB का मान कुछ है, हाँ 20 है, और प्लस यहाँ BC, तो इसलिए 20 √3 प्लस इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, अर्थात ये BC, दोनों में 20 कॉमन करिए तो √3 - 1 बराबर BC, और यही आपको ज्ञात करना था मीनार की ऊंचाई BC बराबर, तो 20 √3 - 1 किस में दिए गए हैं, ये मीटर में दिए गए हैं, तो मीनार की ऊंचाई भी मीटर में होगी, क्योंकि भवन भी मीटर में, मीनार की ऊंचाई भी आपको उसी मात्रक में लिखना होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो में बाकी इसमें के प्रश्न बताए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।